हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं प्रागैतिक ऐतिहासिक समाजशास्त्र, यानी कि हमारा ऐतिहासिक समाजशास्त्र कैसा था उसके बारे में हम आज जानेंगे। और इसकी काफ़ी सारी वीडियोस बनेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। अगर आपके लिए टॉपिक हेल्पफुल है, आप भी इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ। सारी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो अभी हम करने वाले हैं प्रागैतिक ऐतिहासिक समाजशास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहां पर आपको मिलती हैं सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस और बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। तो जिन लोगों को भी क्रिमिनोलॉजी की वीडियोस चाहिए, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सारी टॉपिक मैंने अभी तक क्लियर कर दिए हैं, तो अगर कोई भी टॉपिक ऐसा रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो सोशियोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, टॉपिक्स अलग अलग मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारी यूज़फुल वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो, जैसा कि टॉपिक क्लियर कर रही हूँ मैं, भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो हमारा जो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल क्या था, यह निश्चित रूप से कहना थोड़ा कठिन है कि कब और कहाँ पहली बार मानव ने भारत में अपना निवास स्थान बनाया। मतलब हम समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। ठीक है, तो इसकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं ऐतिहासिक समाजशास्त्र के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मुझे टॉपिक को जितना क्लियर हुआ उतना मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। समय समय पर यहाँ इतना मिश्रण हुआ कि आज ये कहना बड़ा कठिन है कि भारत के मूल निवासी कौन थे और भारतीय समाज के मूल निवासी कौन थे और भारतीय संस्कृति को जन्म किसने दिया। किंतु कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और संस्कृति प्रागैतिहासिक काल में जन्म ले चुके थे। उनका एक व्यवस्थित रूप उस समय विद्यमान था। मतलब काफ़ी लोगों का मानना है कि भाई इस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया समाज के लोग थे वो आए भारत में और उन्होंने इसको बनाने की कोशिश की, तो उनका एक व्यवस्थित रूप समय पर विद्यमान था। सिंध के लरकाना तथा पंजाब के हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर किए गए उत्खनन यानी कि खुदाई कार्य से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। आप सबने बचपन में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी होगी। इस सभ्यता का निर्माण ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ों द्वारा किया गया था। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा सभ्यता का निर्माण किया गया था, यानी कि सिंधु सभ्यता का निर्माण किया गया था द्रविड़ों द्वारा। यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका प्रसार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, काठियावाड़, गुजरात और उत्तरी राजस्थान तक था। यह संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। नगरीय संस्कृति का मतलब जहाँ पे सारी सुख सुविधाओं का समावेश हो, उसको हम नगरीय संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज जो ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अपने न्यू फ़ोन से शूट कर रही हूँ, तो बताना आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी। ये फ़ोन है मेरा iQOO 2। तो आपको अगर इसका रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया है। बट ये फ़ोन मैंने खुद नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। और तो आप बताना मुझे इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि इस बार की जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इस वीडियो में आपको मेरी साउंड क्वालिटी और कैमरे की क्वालिटी कैसी लगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करते हैं कि जिसमें पक्के ईंटों के भवन, स्नान घर, पक्की नालियाँ, कुआं था। सिंधु घाटी के लोग शिवलिंग तथा मातृ देवियों के उपासक थे। मातृ देवियों के मतलब जहाँ उनकी जो देवियाँ होती थी उनके उपासक थे। वे प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। प्रकृति पूजा मतलब जैसे कि बरगद की पूजा करना, सूर्य देवता की पूजा करना, अपने खेत खलिहानों की पूजा करना। ठीक है, वो उनकी उसमें विश्वास रखते थे। वे सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र बनाना जानते थे। वे लोग कला प्रेमी, संगीत प्रेमी तथा नृत्य में रुचि रखते थे। कला प्रेमी थे, इससे पता लगता है कि जो वहाँ पे खुदाई हुई, जैसे कि वहाँ पे घड़े, ये मटके या मिट्टी के जो बर्तन मिले उन पे कलाकृतियाँ बनी हुई थी, जैसे मोर बना होता, पशु या
आकृति बनी हुई थी, फिश मछली बनी हुई थी या कोई फूल पत्तियाँ बनी हुई थी। तो इससे पता लगाया गया कि वहाँ के जो लोग थे वो, इस सभ्यता के जो लोग थे वो कला प्रेमी भी थे, मतलब कला में अपना इंटरेस्ट रखते थे। और क्या कहते हैं, वो संगीत प्रेमी थे, जैसे उनका म्यूजिक सिस्टम जैसे बजाना, ताल या कोई भी बाजा ऐसा वहाँ पे खुदाई में मिला था, तो उससे भी पता लगता है कि वो लोग इस तरह की चीज़ों जैसे ढोलक वगैरह मिली, तो इससे पता लगा। स्त्रियां भी श्रृंगार साधनों का उपयोग करती थी, जैसे कि कंगन, शीशा, काजल, बिंदी, इनका वो उपयोग करती थी। चुटिया में लगाने वाला चुटिल्ला खुदाई में मिला था, तो उपयोग करती थी। खुदाई में 550 मोहरें भी प्राप्त हुई, जिन पर पशुओं के चिन्ह अंकित थे, जैसे कि हमारे पैसों पे चिन्ह होते हैं ना, जैसे फूल पत्ती, गेहूं का चिन्ह अंकित होता है, गांधी जी का चिन्ह अंकित होता है, ऐसे ही उनके उसमें पशुओं के चिन्ह अंकित होते थे। लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, वस्त्र, लकड़ी आदि के अनेक उद्योग भी उस समय प्रचलित थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुदाई के टाइम पर मिली, जिससे पता लगाया गया कि वहाँ के लोग इस चीज़ का व्यापार या वो व्यवसाय करते थे। ठीक है। यहाँ के लोग गेहूँ, मांस, मछली, दूध, घी आदि का प्रयोग करते थे। उन्होंने गदा, धनुष, अस्त्र शस्त्र जैसे कुल्हाड़ी, भाला, कटार, बाण आदि का, बाण जैसे तीर वाले का निर्माण कर लिया था, क्योंकि पशुओं से बचाव के लिए, जंगली जानवरों से बचाव के लिए या कोई उन मतलब अपनी रक्षा के लिए उन्होंने तीर, भाले, कटार, ये सब चीज़ों का निर्माण किया था, जिससे वो जंगली जानवरों से अपने खेत खलिहानों का, अपने बच्चों का, अपने पशुओं का बचाव कर सकें। और सिंधु सभ्यता में लेखन कार्य भी शुरू हो चुका था, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लिखी हुई किताबें मिली, जिससे पता लगाया गया। ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ लोग जिन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया, ऑस्ट्रेलियाड और भूमध्यसागरीय प्रजाति के थे। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलियाड भूमध्यसागरीय प्रजाति के थे। 2000 ईसा पूर्व तक कायम रही ये सभ्यता। उसके बाद आर्यों के आने पर इस सभ्यता का विनाश हो गया, मतलब जब आर्य लोग आ गए तो उन्होंने इस सभ्यता का विनाश कर दिया, फिर उन्होंने अपनी सभ्यता को लागू करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो सभ्यता कैसी थी समाजशास्त्र की, उसके बारे में देखेंगे। ऐसे ही पूर्व वैदिक काल, मध्य वैदिक काल और ये मध्यकाल, सारे पाषाण काल, ये सारे काल आएंगे। तो बहुत सारी वीडियोज़ इसकी अपलोड होंगी, तो इस टॉपिक को पूरा सही से समझने के लिए, सही से देखने के लिए, और इसका टोटल आपके पास नोट हो, तो इसके लिए आपको ये सारी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। और अगर आपको वीडियोज़ ये पसंद आती हैं और अगर आपको टॉपिक यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपना बहुत सारा सपोर्ट दिखाइएगा, बहुत सारा प्यार दिखाइएगा, ताकि मैं भी आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। थैंक यू सो मच मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए।